जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BHDE 184 छायावाद की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का जो है गैस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पे जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको जो है BHDE 184 सिंपली सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका इसका गैस पेपर आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। गैस पेपर में देखिए वो क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और उन्हीं में से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपके जून परीक्षा में आ सकते हैं, उनको वहां पर विद आंसर के साथ डिटेल आंसर के साथ कवर किया गया है, जिससे आप लोग एग्जाम में आंसर्स को कर पाए। तो आप इसको अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाती है। अब चलते यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी कविता के इतिहास में निराला के महत्व को रेखांकित कीजिए। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो महत्व है वो हिंदी कविता में क्या है उसके बारे में यहाँ पर हमको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसा नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे, लेकिन उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल कल्पना और सौंदर्य की दुनिया में ही नहीं बल्कि समाज की सच्चाइयों को भी उजागर किया। यानी कि वे रचनाएं सिर्फ कल्पना में नहीं लिखते थे, बल्कि वो रचनाओं में जो है समाज की सच्चाइयों को भी दिखाते थे। उन्होंने कविता को एक नई दिशा दी, उसे बंधनों से मुक्त किया और आम आदमी की भावनाओं को स्वर देने का काम किया। यानी कि जो आम आदमी की भावनाएं थी उनको जो है काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। उनके साहित्यिक योगदान ने हिंदी साहित्य को गहराई और व्यापकता प्रदान की। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये छायावादी युग के क्या थे, प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो निराला छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। अन्य 3 जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। और चौथे कौन थे, चौथे आपके थे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। है ये जो 4 स्तंभ है ना छायावादी युग के, उसी में हमारे आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। और 3 कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा। छायावादी युग में कविता का मुख्य रूप से भावनाओं, सौंदर्य और आत्मा की खोज पर आधारित होती थी। जो उनकी काव्य रचनाएं थी वो कैसी थी, भावनाओं, सौंदर्य और आत्मा की खोज पर आधारित होती थी। निराला ने इस धारा को अपनाया, पर साथ ही उसमें सामाजिक यथार्थ का भी समावेश किया। यानी कि इन चीजों को तो अपनाया, उसके साथ उन्होंने जो सामाजिक यथार्थ मतलब जो सामाजिक सच्चाई थी उसको भी अपने काव्य में दिखाया। उनकी कविताओं में आत्मा की पीड़ा, मनुष्य की संवेदनाएं और समाज की समस्याएं तीनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इनकी क्या विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है जो इनका योगदान है वो है मुक्तक छंद के प्रवर्तक ने, क्या मुक्त छंद का इनको जो है प्रवर्तक माना जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का जन्मदाता कहा जाता है। उस समय तक अधिकतर कवि पारंपरिक छंदों जैसे छप्पय, दोहा या सोरठा में कविता लिखते थे। निराला ने इन छंदों की सीमाओं को तोड़ते हुए कविता को स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किया। उनकी कविताएं किसी निश्चित लय या तुकांत पर निर्भर नहीं होती थी, बल्कि भावों के अनुसार स्वतः प्रभावित होती थी। इससे कविता को अधिक स्वाभाविक और जीवंत अभिव्यक्ति मिली। यह परिवर्तन हिंदी कविता के विकास में एक बड़ा कदम था। यानी कि जो पहले कवि रत्न लिखते थे वो किसी में दोहा में लिखते थे या फिर सोरठा में, लेकिन निराला जी ने क्या, निराला जी कोई छंद का प्रयोग किया, ना कोई तुक का प्रयोग किया। वो कोई भी तुकांत शब्द अपनी रचना में प्रयोग नहीं करते थे। जो लिखते थे वो अपने भावों के अनुसार लिखते। इससे क्या होता था, इससे जो रचना यानी कविता जो होती थी वो स्वाभाविक और जीवंत प्रतीत होती थी। और जो ये परिवर्तन हुआ इससे हिंदी कविता के विकास में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद उनका दृष्टिकोण कैसा था, यथार्थवादी दृष्टिकोण था उनका। जहां छायावाद में कल्पना और सौंदर्य का वर्चस्व था, वहीं निराला की कविताओं में यथार्थ का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यानी कि उस समय जो कवि थे वो रचनाएं कल्पना और सौंदर्य पर लिख रहे थे, जबकि जो निराला जी की कविताओं में यथार्थ का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यानी कि सच्चाई जो उस समय चल रहा था उसके बारे में वो लिखते थे। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, गरीबी,
शोषण, अन्याय को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर एक आम मेहनतकश महिला की जीवन स्थितियों को दर्शाती है। इस प्रकार उन्होंने हिंदी कविता को समाज से जोड़ा, उसकी गूंज जनमानस तक पहुंचाई। यानी कि उन्होंने जो है समाज में व्याप्त भेदभाव, गरीबी, शोषण, अन्याय जैसी विषयों पर अपनी रचनाएं की। और उनकी जो प्रसिद्ध कविता थी वह तोड़ती पत्थर, जो एक आम मेहनतकश महिला की जीवन की स्थिति को दर्शाती है। इसके बाद उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना देखने को मिलती है। निराला की कविताएं सौंदर्य या भावना की नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कविताएं भी हैं। वे रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जाति पाति, स्त्री शोषण और धार्मिक पाखंड के खिलाफ बोलते हैं। उनकी रचनाओं में एक जागरूक कवि की आवाज सुनाई देती है जो समाज को बदलना चाहता है। उन्होंने कविता को केवल आत्म प्रकाशन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे समाज की आवाज बनाने की कोशिश की। उन रचनाओं को क्या किया, रचनाओं को जो है अपने समाज की आवाज बनाने की कोशिश की। वे रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जात पात इसका हमेशा विरोध करते थे। इसके बाद उनकी भाषा और शैली देख लेते हैं। तो निराला ने कविता को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने संस्कृत निष्ठ कठिन भाषा से हटकर सरल, बोधगम्य और प्रभावशाली शैली अपनाई। उनकी भाषा में एक साथ सौंदर्य और शक्ति दोनों दिखाई देती हैं। यही कारण है कि उनकी कविताएं जनमानस से जुड़ गईं। उनके शब्दों में भावों की तीव्रता होती थी जो पाठक के मन को गहराई से छू लेती थी। इसके बाद उन्होंने विविध विधाओं में भी योगदान दिया। यानी कि उन्होंने सिर्फ काव्य की रचनाएं नहीं की, बल्कि कहानी, उपन्यास, निबंध जैसे रचनाएं भी की थी। तो निराला केवल कवि नहीं थे, उन्होंने कहानी भी लिखी, उपन्यास, निबंध, आलोचना जैसे अनेक साहित्यिक रूपों में भी लिखा। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां, उपन्यास जैसे कुल्ली भार, निरुपमा, निबंध संग्रह, रवि की किरणें आदि। उनका साहित्यिक केवल जो काव्य नहीं है, बल्कि समग्र जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है। इसके बाद उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना भी देखने को मिलती है। निराला की कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना भी प्रबल रूप से दिखाई देती है। वे स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावित थे। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने जन चेतना को जगाया। उनके शब्दों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, बलिदान और त्याग की भी भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। यानी कि वे क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम जो उस समय चल रहा था उससे भी प्रभावित थे। इसलिए जो अपनी जो रचनाएं करते थे वो जन चेतना के लिए करते थे। और उनकी जो रचनाओं में शब्द थे वो हमेशा राष्ट्र के प्रेम, बलिदान और त्याग की भावना को दिखाते थे। इसके बाद हम आंसर का निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, सूर्यकांत पाठक निराला ने न केवल छायावादी युग के महान कवि थे, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले साहित्यकार भी थे। उन्होंने कविता में कल्पना से यथार्थ की ओर मोड़ा, यानी कविता को कल्पना से यथार्थ की ओर मोड़ा। भाषा को कठिन से सरल बनाया, कविता को तुक और लय के बंधनों से मुक्त किया और साहित्य को समाज की सेवा में लगा दिया। उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनमें मानवीय संवेदना, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय चेतना का समावेश है। इसके बाद इस प्रकार हिंदी कविता के इतिहास में निराला का सर्वोच्च और अमिट स्थान है। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने साहित्य को जीवन की सच्चाई से जोड़ा और कविता को एक नई पहचान दी। इसके बाद चलते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए स्पष्ट कीजिए कि उनकी काव्य में वेदानुभूति किस प्रकार अभिव्यक्त हुई है। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक अत्यंत सम्मानित और प्रमुख कवित्री थी। उन्हें छायावादी युग की 4 प्रमुख स्तंभों में से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, स्मिता पान और निराला जी है और महादेवी वर्मा, ये 4 क्या हैं, ये 4 जो है छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके काव्य में भक्तिमय भाव, आत्मिक प्रेम और गहरी वेदना की अभिव्यक्ति मिलती है। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और धार्मिक वातावरण वाला था। बचपन से ही वे संवेदनशील और भावुक थीं। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की डिग्री प्राप्त की। वे एक शिक्षिका, समाज सुधारक, नारीवादी और कुशल लेखिका थीं। उन्होंने नारी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और महिलाओं को समाज में समान स्थान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और धार्मिक वातावरण वाला था। बचपन से ही वे संवेदनशील थी। यही सारी चीजें आपको क्या लिखनी होती है संक्षिप्त जीवन परिचय में। इसके बाद इनकी देखने की प्रमुख रचनाएं।
तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। ये सारी इनकी क्या हैं? ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। क्या है? ये सब इनकी काव्य की रचनाएं हैं। ठीक है, आप देख लें गद्य की रचनाएं। तो गद्य की रचनाओं में देखेंगे तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और विधेयात्मक गद्य, संभाषण और छड़दा, जो ये एक ललित निबंध है। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी है? ये सारी रचनाएं गद्य की हैं। किसकी हैं? गद्य की हैं, यानी कि प्रोज की हैं। अब यहां पर देख लेते हैं महादेवी वर्मा की काव्य की विशेषताएं। तो महादेवी वर्मा का काव्य भावनाओं की गहराई से भरपूर है। उनके गीतों में पीड़ा, करुणा और आत्मिक प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी कविताएं मानवीय वेदना की इतनी कोमल और सजीव अभिव्यक्ति करती हैं कि पाठक का मन उसमें डूब जाता है। उनके काव्य में वेदना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि वह सार्वभौमिक पीड़ा बन जाती है, जिससे हर संवेदनशील व्यक्ति जुड़ सकता है। इसके बाद यहां पर देखते हैं विरह वेदना की खोज। तो महादेवी वर्मा के काव्य में विरह वेदना सबसे प्रमुख विषय है। यह विरह सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाया, जिसमें आत्मा अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा से मिलने को व्याकुल है। इस विरह की अनुभूति उनके संपूर्ण काव्य में दिखाई देती है। तो ये जो विरह वेदना की जो गूंज है ये आत्मिक है। क्या ये सांसारिक नहीं है? संसार में उनका कोई विरह नहीं हुआ है, लेकिन ये जो विरह वेदना है ये कैसी है? आध्यात्मिक है, यानी कि वो आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाती हैं। वे कहती हैं कि आत्मा जो है ना वो अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, और इस विरह की अनुभूति उनके संपूर्ण काव्य में दिखाई देती है। जैसे उनकी राज काव्य रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली। इस पंक्ति में उनके अंतर मन की पीड़ा और विरह की गंभीरता दिखती है। इसके बाद है करुणा का भाव। तो महादेवी वर्मा के मन में संसार के प्रति गहरी करुणा है। उनके काव्य में नारी की पीड़ा, समाज में व्याप्त अन्याय, निर्धनों की व्यथा और उपेक्षित जीवन के प्रति संवेदना स्पष्ट झलकती है। उनके काव्य में अपनी निजी पीड़ा को ही नहीं बल्कि समाज की सामूहिक पीड़ा का भी स्वर दिया है। उनका हृदय अत्यंत कोमल था, जो दूसरों की पीड़ा को भी अपनी पीड़ा बना लेता था। यानी कि उनके काव्य में करुणा का भी भाव देखने को मिलता है। इसके बाद है आध्यात्मिक साधना के रूप में पीड़ा। महादेवी वर्मा ने वेदना को कोई नकारात्मक भावना नहीं थी, उन्होंने इसे साधना का मार्ग माना। यानी कि जो पीड़ा थी, वेदना थी, उसको उन्होंने क्या किया? नकारात्मक भाव नहीं माना बल्कि उसे क्या माना? साधन का मार्ग माना। उनके अनुसार पीड़ा ही मनुष्य को महान बनाती है और ईश्वर के निकट ले जाती है। उनकी कविताओं में यह पीड़ा एक तपस्या के रूप में आती है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है और परमात्मा से मिलन की आकांक्षा बलवती होती है। इसके बाद है नारी दृष्टिकोण और वेदना। तो महादेवी वर्मा वेदना में एक स्त्री के अनुभव का चित्रण भी है। नारी जीवन के संघर्ष, सामाजिक बंधन, उपेक्षा और अकेलेपन की जो पीड़ा है उन्होंने स्वयं झेली है। उसे उन्होंने अत्यंत मार्मिक ढंग से अपनी कविताओं में उतारा है। उनकी रचनाएं जो है नारी संवेदना की सशक्त अभिव्यक्ति करती हैं। इसके बाद जीवन दर्शन। तो महादेवी वर्मा का काव्य वेदना के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। यानी कि जो महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो वेदना के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। वेदना उनके लिए एक माध्यम है जिससे वे संसार के मूल तत्वों को समझती हैं। उनका जीवन दर्शन निराशावादी नहीं है बल्कि आशा और विश्वास से भरा हुआ है। उनके काव्य में वेदना जीवन की सच्चाई बनकर उभरती है, जो पाठक को गहराई से छू लेती है। यानी कि वो वेदना को क्या मानती? वो वेदना को जो है जीवन की सच्चाई मानती हैं, और वही जो सच्चाई है वो पाठक को गहराई से छू जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो महादेवी वर्मा का काव्य वेदना की कोमल अभिव्यक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने अपनी निजी अनुभूतियों को काव्य में इस प्रकार व्यक्त किया कि वह सबकी पीड़ा बनी। यानी कि जो उनकी जो पीड़ा थी उन्होंने उसको काव्य में लिखा। जब लोगों ने काव्य पढ़ा तो वो सबकी पीड़ा बन गई। उनका काव्य आत्मा की पुकार है, करुणा की भाषा है और प्रेम की आध्यात्मिक यात्रा है। उन्होंने वेदना को केवल दुख के रूप में नहीं बल्कि उसे आध्यात्मिक शुद्धि और प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि वे आज भी हिंदी साहित्य में एक अमिट स्थान रखती हैं।
उनकी कविताओं पाठकों के हृदय को छू लेती हैं और उन्हें भीतर तक आंदोलित कर देती हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 2 क्वेश्चंस देखे जो आपके छायावाद की प्रमुख स्तंभों में से थे। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली क्लासेस आएंगी तो वहां पर और क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।